भोले जी की जय, माता पार्वती जी की जय, मैया शेरा वाली की जय, सूर्य भगवान की जय, नीलम दीदी हरिंदर भैया की जय, सब गुरु बहिना की जय। आप लोगों के हम बहुत सुंदर रविवार के व्रत कथा सुनावे जाता नहीं, तो ये कथा के आप लोग आधा अधूरा ना सुन पाए खातिर कथा कोनो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। कथा के पूरा सुने के चाहिए। पूरा सुनब तो आप लोगों के कथा के बारे में पता चली और ज्ञान भी हुई। तो देखी तीजी के बाद जो रविवार बड़का तुरंत पड़ेला ओके ना भूखल जाला, तो अगला रविवार जो आए वाला बा वो बड़का अतवार के रूप में सबके घर सब लोग व्रत रहेला। तो ये व्रत जवन है व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है। घर परिवार के जन स्त्री पुरुष बच्चे सब के एक लाभ उठावे के चाहिए। काहे खातिर कि सूर्य भगवान के व्रत अपने शरीर करतीन है, रोग दुख के मुक्ति की पावे खातिर है, सुख समृद्धि के प्रतीक है। सूर्य भगवान प्राणों के देवता हैं, तो सूर्य भगवान के व्रत जरूर रहे के चाहिए। जे रोग से ग्रसित रहला वो जौन है हर रविवार के व्रत रह के अपन जीवन के सफल बनावला। तो आप लोग कम से कम साल में एगो बड़का अतवार पड़ेला तो जरूर एक व्रत के रही और लाभ उठाई। तो देखिए हम रविवार के आप लोगों के सूर्य देव जी के कथा सुनावे जाता नहीं। ये कथा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में ज़रूर सूर्य भगवान के नाम लिखब, महादेव जी के नाम लिखब। काहे खातिर की नाम लिखले बोलले कहले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो जब भी हम पूजा करीला तो देखी सुबह नहा धो के जब व्रत रह जाला तो नहा धो के अपन स्वच्छ वस्त्र पहन के और पहले सबसे पहले भगवान सूर्य भगवान के सब एक लोटा जल देला। काहे खातिर की प्राणों के देवता हैं। ओकरे बाद परमपिता परमेश्वर माता पार्वती जी के जल देला, तुलसी मैया के जल देला। तो रविवार विशेषकर सूर्य भगवान के ये पूजा है। ये पूजा के सब केहू सब पूरा परिवार रह सकेला। एमे देखी यह निषेध है कि तेल के बनल चीज़ कोनो चीज़ ना खाए के चाहिए। भोजन एक बार करे के चाहिए। मीठा भोजन एक बार आप कर सकेली। और सूर्य भगवान अगर अस्त हो गई ना आप भोजन ना कैली तो अस्त भैले पर कुछ ना खाइल जाला न पियल जाला। जब फिर सूर्य भगवान उगेनी तब जाके नहा धो के सूर्य भगवान के एक लोटा जल देहले के बाद ही पारण कइल जाला। तो विधि जन है आप कथा सुनब तब विधि आपके ज्ञात होई कि कैसे कैसे व्रत के कइल जाला। ये व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है। साल में एक ही बार पड़ेला तो अपने शरीर करतीन तो दुनिया ना जाने का कुछ करेला। तो आप कम से कम रविवार के व्रत कह के अपने जीवन के धन्य बनाए। तो और खिस्सा कहानी सुनी। खिस्सा कहानी सुनने से बहुत कुछ ज्ञान मिलेला। तो ये कथा के देखिए एक बार का बात है कि एगो भोले जी के शिष्या रहली। भोले जी के शिष्या रहली वो बूढ़ा जब से होश संभरले रहली सबसे भक्ति में लीन रहे। अब भक्ति में इतना शक्ति है कि बेचारी के कोनो प्रकार के तकलीफ ना रहे। अब शुरू से जौन है जब से वो होश संभरले रहली तब से भक्ति भाव कैली। अब बूढ़ा गईली लेकिन कबू उनका सर दर्द ना भई, न कोनो प्रकार के उनके घर में कमी भई। हर चीज़ भगवान के दया से, सूर्य भगवान के दया से, परमपिता परमेश्वर के दया से बेचारी सदा सुखी रहली। तो वो अपने व्रत के बड़े नियम से पालन करें और बड़े सच्चे मन से भक्ति करें। बूढ़ा बेचारी रविवार के व्रत करें। रविवार के व्रत करें, अपने घर के गोबर ले आके और गोबर से पूरा घर स्वच्छ करें, लीप पोत के गंगा जल के छिड़काव करके नहा धो के अपन सूर्य भगवान के अर्घ दें और भोजन पानी बनावे तो भगवान जी के भोग लगा के तबे खा बेचारी। तो बहुत सुखी रहली। अब पास पड़ोस के लोग कहे कि देखो न ये बुढ़िया बूढ़ हो गईली
लेकिन इनके कबू बीमारो पड़त ना केहू देखेला। इतना सवेरे उठ के सारा काम कर लेली, शरीर कितना स्वस्थ बा। तो सब आश्चर्य में पड़ा। लेकिन कुछ लोग जेकरे ज्ञान रहते कहे कि देखी भक्ति में बहुते शक्ति है, बेचारी कितना पूजा पाठ करेली, एकरे वजह से इनके घर में कौनो चीज़ के कमी ना है, आई कितना खुशहाल जिंदगी जिएली। मनुष्य के शरीर पाके खुशहाल जिंदगी जिए के सीखई के चाहिए। काहे खातिर कि जीवन बार बार ना मिली। 84 लाख जीवन के बाद भ्रमण कैले के बाद ही मनुष्य के शरीर मिलेला। तो जैसे कुछ जौने भी आपके समझ में आ जाए कि व्रत त्यौहार कोयले से कम ये शरीर के 1 दिन का आराम दे वही के चाहिए। शरीर के आराम मिली तो आपके कोनो बीमारी ना रही। खाली 24 घंटा है ये मशीन के चालू रखब तो मशीनों के तो आराम चाहिए। अब वो बूढ़ा बेचारी रविवार के व्रत हर हमेशा रहें और सूर्य भगवान के विधि विधान से पूजा पाठ करें। गोबर ले आके लिपें, आज लिप पोत के भगवान के जब भोग लगावें ओकरे बाद अपने खा। तो एक दिन का बात है, देखी जन टोला पड़ोस के लोग यही से कहल जाला कि अपने घर में के बात ही बाहर ना ले जाए देवे के चाहिए। पड़ोस के आदमी फुसला के आपके भेद जरूर ले ली है, अपन भेद कबो ना दिए हैं। ओकरे घर में का खिचड़ी पाकता वो आप ना जान पैबा, लेकिन रौरे घर में आगे लगावे पड़ते रौरा से ऐसा बात बोली हैं कि रौर अपने सजी बतिए उगुल दे और बाद 4 परिवार में जाके हंसी मजाक उड़ाए। अब वो बेचारी पड़ोस में से गोबर ले आवें और घर के लीपें। अब वो जब सूखी रहे लगली तो पड़ोस के जब औरत जिनके घर से गोबर ले आली लगली ईर्ष्या करे, कहली कि हमारे गाय के गोबर पोले बाड़ी या ले जाली घर दुआर लिपे लिया तना इनके कोनो चीज़ के कमी नहीं के भगवान देले बाना। ऐसा करी कि अब की इनके गाय के का कहली अंदर बांध देली, कहली ना बाहर रही आ ना गोबर पई देखी कैसे घर लिपेली। आ वो दिन देखी बहन लोगन कि वो दिन रविवार के बेचारी व्रत रहली। रविवार के दिन देखी आज तक पक्का मकान हो गई बा, टाइल्स लग गई बा, तो झाड़ू पोछा मार के फिट हो जाता। तब के लोग के जन है गाय के गोबर से घर शुद्धिकरण हो जाता रहा। हर त्यौहार के व्रत त्यौहार के सब गाय के गोबर से घर के लिपत रहा। रच रच के चिन्हा काट के इतना सुंदर लगत रहा, शरीर के एनर्जी मिलत रहा। लेकिन अब तो वो छूट गए बा, बहुत कंचिते लोगन के गोबर माटी मिलता लिपे के। तो वो बूढ़ा बेचारी गईली गोबर आने। जब गोबर आने गईली तो वो पड़ोसन का कोयली गाय के अंदर बांध देली। अब बेचारी बड़ा चिंतित भइली कि घर के सफाई जब नहीं हुई तो कैसे भगवान के भोग लगी। यही से कहल जाला कि देखी किचन में बिना नहैले भोजन ना बनावे के चाहिए। रात भर के गंदगी लेके फिर जाके किचन में हल जा अच्छी बात ना है। अब बेचारी व्रत रहली, सोचली कि आज तो हम व्रत बानी आ गाय के गोबर मिलल ना है, आ घर लिपेबे ना कही तब भोजन कैसे बनी, भगवान के भोग कैसे लागी। तब नहा धो के का कैली, सच्चे दिल से भगवान के भक्ति कैली। भगवान के 1 लोटा जल देली, सूर्य भगवान के, भास्कर जी के जल दे के दिनकर दिवाकर जो है सूर्य भगवान के अनेकों नाम हो, हर नाम से जपली। देखिए सूर्य भगवान में तो इतना ताकत है कि शरीर की ऊर्जा देवे वाला भगवान सूर्य भगवान है। यही से कहल जाला कि सूर्य भगवान प्राणों के देवता है, रक्षा करेला। नेत्र रोग, चर्म रोग, कोनो भी रोग से ग्रसित बानी, अगर भगवान सूर्य भगवान के शरण में जाएं, आप 1 लोटा जल दे के देखिए, आधा दुख बीमारी तो वही से आपके भाग जाए। जब लड़का पैदा होने जब छोट के रहे ना तो देखी जब कमजोर रहे ना, स्वस्थ रहे ना, तो कि धूप देखावल जाला। जैसे सूर्य भगवान के प्रकाश पड़ेला लड़का के शरीर में एनर्जी आ जाला। तो देखी भगवान के अंदर कितना गुण है। यही चीज़ के देखी कितना लोग प्रवचन में उल्टा सीधा बोल देला। अब कहिए कि भक्ति कुछ है ये ना है। अरे भक्ति में काहे ना है, जे एक अमल कैले बहू के जानता कि भक्ति में कितना शक्ति हो। अब लड़के सोचनी इतना छुटान पैदा होले, अब भगवान के रोशनी से उनके कितना ताकत मिल जाला, लड़के स्वस्थ हो जाला। कहल जाला सुबह शाम के हवा
और लाख रुपए की दवा। तो सुबह शाम के हवा, सूर्य भगवान के प्रकाश शरीर करतीन बहुत जरूरी है। विटामिन डी के कमी काहे होला? जब हम एसी में बैठल रहनी, देखिए आजकल सबके आराम में खोजावता। एसी कितना खतरनाक बा कि जब एसी में से आप बाहर निकली तब मालूम पड़े कि चूल्ही के आगे से जैसे हाथ सेक के निकले वैसे शरीर तपे लगेला, सब घमौरिया हो जाला। लेकिन शौकीन लोगों के छोड़े वाला नहीं खे केहू। एसी सबके खोजावता कि एसी में रहे एकदम नव का विहार वही में बा। लेकिन शरीर के देखी सूर्य भगवान के प्रकाश बहुत जरूरी है, सबके करते। जब अगर सूर्य के प्रकाश आपके शरीर पर ना मिलेला, एक पौधा आप लगा के देखी, अटैच मकान महल में सुंदर पौधा लगा के अंदर रख दी, कितना हूँ पानी डालब, कितना हूँ सींचब, लेकिन वो पौधा मुरझा जाला। शायद कंचिता पौधा टिक जा, नहीं तो वो समझी कि झुराइए जाएगा। तो सोची शरीर पर कितना असर पड़ेला। सूर्य भगवान में कितना ताकत है कि सूर्य भगवान सबके ऊर्जा देला। पेड़ पौधा जीव जंतु मनुष्य सबके खुशहाल रखीला। 4 दिन बदरी हो जाला तो जी घबराए लगला, लेकिन 30 दिन सूर्य भगवान के प्रकाश मिलेला तो घबराहट तनिको ना होला। तो यह समझ के कम से कम सूर्य भगवान के साल में एगो बड़का अतवार पड़ता तो के जरूर व्रत करी, सवेरे लाभ उठाई। सूर्य भगवान के सवेरे उठ के नहा धो के 1 लोटा जल गिराई। अब वो बेचारी गईली, अब गोबर ना पौली, भगवान के जल उल दे के अली। अब बड़ा चिंतित बाड़ी, दिन भर भगवान के शरण में बाड़ी कि हे पिताजी, आज हम आपके व्रत बानी, लेकिन हमार पड़ोसन गाय के अंदर बांधेली, गोबर मिलबे ना कइल, घर लिपैबे ना कइल, तो घर में कैसे कौनो चीज़ बनी। अब बेचारी निराजल निराहार निराजल व्रत बूढ़ा रह गईली। आ निराजल रह के बेचारी जब रात में सुतली तो मारे चिंता में डूबल बाड़ी कि आज हमरे सूर्य भगवान के भोग ना लगल, अब कैसे हम भोग लगाएं। अब जब देखी जब भगवान के शरण में जाई तो कैसो न कैसो आपके जौन हुआ के दर्शन तो देवे करीला। आपके हर कष्ट के समाधान करे वाला वह है, अनेकों रूप है। अब सूर्य भगवान देखो तानी कि बूढ़ा बड़ा मन विचलित बा, सुतल बाड़ी। अब बेचारी निराजल निराहार व्रत बाटी, जौन की रविवार में फल फूल सब खाइल जाला, और जौन है एक बार मीठा भोजन एक बार बैठले जौन भी खाली एक बार भोजन करे के, तेल से बनल कोनो चीज़ ना खाए के है में। अब बेचारी सोचत जैसे आँख लगल वैसे सपना में उनके सूर्य भगवान आ गए। सूर्य भगवान अली तो कहली कि काहे इतना दुखित बाड़ू, का भइल, अपन दुख के कारण बताओ। बेचारी सपने में भगवान से बात कर तड़ी, सूर्य भगवान से, सूर्यदेव जी से कि हे पिताजी, हम 30 दिन भोग लगा के का कहनी, आज हमार पड़ोसन के घरे गनी गोबर ना मिलल, घर अशुद्ध बा, घर के लिपैली पोतैली ना आई, एकरे वजह से आपके आज हम भोग ना लगा बोले बानी, हमके क्षमा करी हे पिताजी, हम बहुत विचलित बा हमार मन। तो सूर्य भगवान कहनी कि तू चिंता ना करो। सुबह होई जब सूर्य भगवान की गोला निकली तो नहा धो के अपन जौन भी दान पुण्य करे कोई कह के तब जाके प्राण करिए, अपन भोजन पानी करिए। लेकिन तो के हम एक गौ माता देतानी, वो गौ के सेवा तू करी हो, तो के कहीं जाए के ना पड़ी। आ गाय जौन बाड़ी वो गोबर सोने के गोबर दी हम, चिंता ना करो तू। और कह के ओकरे बाद सूर्य भगवान जौन है अंतर ध्यान हो गई, कहनी कि तो के आशीर्वाद देते, तो के कबो दुख तकलीफ कबो ना होई। तू बहुत सच्चा भक्त बाड़ू, भक्ति भाव मन से करेलू। देखिए भक्ति भाव तनिके करी, लेकिन मन से करी कि पूजा करतनी यहाँ मन कहीं और बा तो एको भक्ति आपके काम में ना आई। 2 मिनट करी, लेकिन सच्चे दिल से भक्ति करी, भगवान परम पिता परमेश्वर के शरण में जाए।
अब वो कहनी कि हम तो के गौ ना उदेली है तो के हम गाय हम जौन है भेजतानी और गाय के सेवा भाव करिए। काहे से गाय के शरीर में तो सब देवी देवता के वास होला, गौ माता के सेवा तो कर ही की चाहिए। सूर्य भगवान कोई के अंतर ध्यान हो गई नी, बेचारी निराजल निराहार रह के व्रत कैली। तो देखी यही से कहल जाला कि कितना अच्छा सोहर यही पर बनल है कि सखी लोग कहली कि सीता मैया से कि सखी कवन तप कैलू रमैया बड़ा सुंदर, मचिया ही बैठल कौशल्या रानी। अरे में से निकली सीता ते सखी सब अरजकार, सखी सब अरजकार हो। सखी कवन कवन तप कैलू रमैया बर पावेलू। सखी कवन कवन तप कैलू रमैया बर पावेलू। तो देखी सीता जी क्या कहते मागे ही मसवा नहाइली अग्नि नाय तापेली, अग्नि नाय तापेली हो। सखिया विधि के भूखिले आता वार रमैया बड़ा सुंदर हो। सखिया विधि के भूखिले आतावार रमैया हमर सुंदर हो। तो देखी ये तब जन रविवार के व्रत सीता माता भी कहले हैं, उनके सखी लोग कहली कि कौन कौन तप कैलू कि इतना सुंदर के बर के पाए गई। तो रविवार के व्रत में श्रेष्ठ व्रत मानल जाला। साल भर पर एक बार पड़ल होते कि जरूर से रुकी सब आनंद उठाई। और वो बूढ़ा के देखी निराजल निराहार रह के व्रत रहली। ओकरे बाद जब उठा ताड़ी तो तनी देरी ले सुत गईली। तब पड़ोसी जब आईली तो देखा ताड़ी कि बुढ़िया के दुआरी पर गाय ठड़ी बा। आ गाय जवन है गोबर के जगह सोना हो गई बा। अब का कैली पड़ोसन वो सोना उठा ले गईली, अपने गाय के गोबर रखी गईली। तो सपना के बाद बहु लोग कहला कि सपना सपना होला। तो अब बूढ़ा ना जाने ली। तब फिर देखी सूर्य देव भगवान जी देखे नी कि पड़ोसन बड़ा गलत बाड़ी कि फिर ही चोरी करताड़ी या बूढ़ा के कुछ पता ना चलता है, ध्यान नहीं है। तो सूर्य भगवान सूर्य देवता का करे नी आंधी तूफान ले आ देली। इतना कोस के आंधी तूफान आ जाला कि बूढ़ा गाय का करेली कि बाहर देखली ले आके अंदर बांध देली। गैया के ले आके अंदर बांध देली। और जब गैया के अंदर बांध देली तो पड़ोसन छपटियाए लगेली कि आई दादा तब गैया अंदर बना गई। अब बुढ़िया जान जाए कि गैया सोना हो गए तो अब तो वो कबो न बाहर निकाली। अब बेचारी उठली तो देखा ताड़ी कि गैया सोना हो गतिया। अब गाय के लगली सेवा भाव करे, सोना पौली। अब बूढ़ा के जौन कमी बेसी रह सब राजधन हो गई, कौनो चीज़ के बेचारी के कमी ना रह। तो सूर्य भगवान के व्रत कैले से ऐसा आराम मिलेला। तो बेचारी सब कुछ हो गई। अब पड़ोसन के देख ना जा कि कैसे ही आगे बढ़ गईली। यही बात पड़ोसन जानत रहली। अब जाके राजा गांव के जौन नगर के राजा रहना और राजा के घरे खबर जाना देली। कहली कि वो बुढ़िया बाटी जौन बड़ा भक्ति भाव करेली, उनके घरे गाय बाटे सोना हो गई। आपके कोनो न कोनो विधा उठा ले आई। अब राजा सुनला अति प्रसन्न भइल, कहला कि ऐसा गाय मिल जाता है मारे मालामाल हो जाइल जाए। अब वो अपन का कहला सहनी के भेज देना, सहनी के भेजना। आ सहनी कहने तब बेचारी बूढ़ा बने पूजा पाठ कर के आ खाना बना के भगवान जी के भोग लगावत रही। तब तक जौन है आ गई ना लोग आ पगहा छोड़ के ले जाता ना। खाना छोड़ के उठ गई, कह ताड़ी हाथ गोड़ लगली जोड़े की अरे गौ माता के न सबे ले जाए, का कहले बानी हमार कौन कसूर बा, हमरे गैया के काहे ले जाता नहीं सभी। तो कुछो ना बोला ता लोग लेके चल जाला।
चल जाला। बूढ़ा बड़ा दुखित होली, बेचारी वो दिन खाना वाना ना खाली उसे सुत जाली। सूर्य भगवान के फिर ध्यान करेली कि हे पिताजी, गौ माता के सेवा भाव के रूप में आप देनी, और वो गौ जन है ये राजा हमार उठा ले गए ना। अब फिर जब ध्यान कैली तो फिर सूर्य भगवान के ध्यान गोल किए आई दादा बूढ़ा के गैया देनी तो राजा उठा ले गए ना। अब कौन ऐसा उपाय करी कि बूढ़ा के फिर गाय मिल जाए। अब गैया जब वहाँ गोइल तो देखी राजा का कोई ना इतना प्रसन्न गई कि कहना कि ई गाय जौन बा हमरे जहाँ हम रहे नी जौन महल में जौन कोठरी में वही में हम गाय रही कि ताकि और दूसरे के पता न चले कि गैया सोना हो गई। अब का कोई ना जहाँ रहना वो रहना वही महल में बनवा देना। जब बनवा देना तो भगवान सूर्य भगवान की प्राप्ति से देखी लालच के नाम बुरा जन है, लालच बुरी वाला है, लालच कबो ना करे के चाहिए। अब राजा वैसे धनवान रहना लेकिन उनके मन में लालच आ गई। अब का कोई जब गाय के बनौला, गाय रात भर में इतनी गंदगी कैली, गोबरे पूरा महल जो है हो गई लगल बसाए बदबूदार। अब जब बसाए लगल तो आदमी जन लगा के जितने फेंकवा उतने बढ़त जा। भगवान के दया कृपा ऐसा होला जन कह दिला कि भक्ति में शक्ति ना हो। अब जैसे गोबर के फेंकवाए उतने जितना फेंकवाए उसे बेसी होखल जा। अब वो पड़ोसन के बोलवाला कहना कि कैसन गाय भज बोलू वही तो पूरा घर गंदा को देले बाटे। तब ये भैल कि अब बूढ़ा के बोलावल जा। अब बूढ़ा जब गईली तो बूढ़ा से पूछे लगला कि ऐसा का बात ही हो। बूढ़ा बेचारी बड़ा सच्चा दिल के रहली, अपन कौन छल कपट ना मन में रहे। छल कपट कबो ना रखिए, बात करे के चाहिए। जेकरे घर में छल कपट बच्चे करेला उ लइके आगे ना बढ़ेला। कोनो भी बात बा माई बाप से शेयर करके कोनो काम करिए तो आगे बढ़ने की उम्मीद लौकेला। लेकिन जब माई बाप से छल करिए तो एक बार जब विश्वास टूट जाला, लइके बच्चे जब चोरी चिकारी कर लेला तो कितना साहू बनले के कोशिश करिए, लेकिन ओकर नाव जन है चोरवे में गिनती रही। तो अपने विश्वास के कबो ना तोड़े के चाहिए। चोरी चिकारी कबो ना घर में करे के चाहिए। अगर तू के लेवे के बा तो घर परिवार में कह दो कि हाँ हई चीज़ हमके चाहिए, आई हमके यहाँ इस्तेमाल करे के बा। परिवार में अगर ना मिले तो बात दूसर है, लेकिन अगर चोरी करके देता रहो तो महापाप है चोरी कर, घर ही में चोरी करे। अब वो बेचारी बूढ़ा कहली कि देखी हम सूर्य भगवान के भक्ति करीला और पूजा पाठ करीला। ये पड़ोसन के घर से गोबर ले आवत रहनी, गाय जो अंदर बांध देली, गोबर इससे करे लगली। तो हम दिन भर हमार घर लुई पाला है, हम जल निराहार व्रत रहनी। सूर्य भगवान सपने में आके कहनी कि तो के हम गाय देता नहीं तो का कारण बा काहे ना आज भोग लगोली। तो जब सारा बात हम बताऊनी तो सूर्य भगवान जी अब के दया भाव से ही गाय हमके मिलल बा सेवा भाव करे खातिर। तो कहने की जा घबरा न तू कि गाय जो है देता नहीं सोना होगी। तो यही से हमार जीवन यापन होता काहे खातिर कि हमारे तो बाल बच्चे केहू नहीं के, अकेले बानी। लेकिन भगवान के भक्ति कैले के नाते हम जो है कबू बीमार ना पड़ेला। शरीर हमार बहुत अच्छा है। मनुष्य के शरीर पाके अच्छा कर्म करी तो अच्छा रहबे करी। सारा सच्चाई जब राजा के सामने कह देली, जब कह देली तो राजा भी ये बात के समझना और अमल कैला। तो कहला कि बात सही है, लालच कबो ना करे चाहिए। हमरे तो सारा धन भरल बाटे। और बूढ़ा से क्षमा याचना कोई ना कहला कि अच्छा ये गाय तू अपन वापस ले जा अपने घरे। तो देखी सच्चा चीज़ सच्चे होला, झूठ झूठे होला। कितना लाख कोशिश करी, परम पिता परमेश्वर जी जो गैया उनके भाग्य में रहो तरोरे भाग्य में कैसे सोना दे। अब बूढ़ा ले ली गाय के अपने घरे रखे लगली, सेवा भाव करे लगली। सेवा इतना कैली, इतना तपस्या पूजा पाठ कैली कि जब उनके स्वर्गवास भइल, जब मृत्यु भइल तो शिव धाम में पहुँचली। तो भक्ति के नाम, भक्ति जो है भक्ति में बहुत कुछ शक्ति है। अच्छा कर्म करना तो अच्छा फल मिली, फिर मनुष्य के शरीर मिली कि अगला जन्म में भी भक्ति भाव कर ली और सब कुछ जान बूझ समझ ली। तो कथा से तो बहुत कुछ सीखे मिलेला। जैसे सूर्य भगवान के दया कृपा वो बूढ़ा पे भई कि बेचारी कबो ना बीमार पड़ली। धन धान्य के देवता हई, सबको मनोकामना पूरा करीला।
सबसे कीमती चीज़ तो प्राणों के देवता हैं, तो सूर्य भगवान के व्रत रहे के चाहिए और व्रत करी सवे और आनंद उठाएं। लेकिन एक बात के ध्यान जरूर है कि तेल में बनल कोनो चीज़ ना खाए के चाहिए। घी में आप बना ली, पूड़ी बना ली, सेवई बना ली, हलवा बना ली, जौन भी पसंद हो मीठा भोजन करें। और शाम के जब दिन डूब जाला, दिन डूबले के बाद कुछ ना खाए जाला, पानी तक ना पिए के चाहिए। उसके बाद जब सूर्य भगवान के गोला जब निपट जाला तब नहा धो के जल दे के सूर्य भगवान के तब अपन भोजन ग्रहण करी। नियमानुसार व्रत कैले से फल के प्राप्ति होला। तो जैसे सूर्य भगवान के वो बूढ़ा पर दया कृपा बनल रहल, वैसे आप सब बहन लोग जे रविवार के व्रत करेला करे वाला बा ओकरे पर बोले जी माता जी के सूर्य भगवान के सबके दया कृपा बनल रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, सूर्यदेव भगवान की जय, दिनकर की जय, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, भानु, हर रूप में सूर्य भगवान की जय हो, जय हो, जय।